देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने प्रभु कृपा करिए कृपा करिए। राम जी बोले हम क्या कृपा करें, आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें, एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए। देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। देवता जाकर सरस्वती मैया से बोले कि आप जाइए और जाकर अयोध्या में विघ्न करिए जिससे राम जी सवेरे वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ गई, बोली इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा मां सरस्वती से कि हम नहीं, ये राम जी की इच्छा है। मन मार कर मैया सरस्वती आई, घूमती रही घंटों, किसकी मति पलटी जाए कोई नहीं मिला। उदास होकर लौट रही थी वापस, तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई उनकी, और वो जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा समझ गई मां सरस्वती कि इसकी मति पलटी जा सकती है। क्यों जानते हैं क्यों? मंथरा ने श्रृंगार देखा अवध का, सोचने लगी दिवाली तो है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों प्रारंभ हो गया। जाकर पूछा किसी से, उसने कहा किस दुनिया में रहती हो, तुमको पता नहीं कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। ये सुनते कांप गई मंथरा, चेहरा उतर गया। सरस्वती जी की दृष्टि गई कि पूरी अयोध्या नाच रही है और ये उदास खड़ी है, इसका अर्थ है इसको राम जी का अभिषेक भा नहीं रहा है, ये राम विरोधी है, इसकी मति पलटी जा सकती है। और सरस्वती जी पलट के चली गई। भगवान से विरोध करने वाले की मति कभी भी पलटी जा सकती है, इसलिए सावधान रहना है। मंथरा गई मां कैकई के पास, और आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं कई और जा करके बिना प्रणाम किए कोने में चेहरा गिरा करके बैठ गई। कैकई मैया देखी, अरे मंथरा तो ऐसे आती नहीं है। हंसते हुए मां ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या? कैकई मंथरा तुम उदास क्यों हो? इस पर भी मंथरा नहीं बोली। मंथरा जब नहीं बोली तो मां कैकई दौड़कर मंथरा के पास जाकर बैठ गई। मां कांप रही हैं और पूछी मंथरा आप दर्शन करिए। अब लोग कहते हैं मां कैकई राम जी की विरोधी हैं, लेकिन यहां कैकई मैया कहती है मंथरा सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? तुम मौन क्यों हो? कौशल्या कैकई जी ने कुशलता न अपने पति की पहले पूछी, न अपने बेटे भरत की पहले पूछी। किसकी पूछी?
कुशल राम महिपाल। मेरा राम तो कुशल है ना मंथरा। मंथरा ने कहा कैकेयी जी से कि आज राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। आपको तो पता नहीं रहता, आप दिन रात सोती रहती हैं, आपको कुछ पता है? कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, आप महाराज के कपट को देख नहीं पा रही हैं। जैसे मंथरा ने कपट शब्द का प्रयोग किया महाराज के विषय में, मां कैकेयी ने मारा एक चाटा खींचकर, एक चाटा मारा उसके गाल पर, गिर गई नीचे। मां कैकेयी ने कहा घर फोड़ी तेरी जिह्वा खींच लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? मंथरा रोने लगी। मां कैकेयी की बड़ी प्रिय दासी है। मां को दया आ गई। अब बोली मंथरा, तुम कह रही हो कि कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, तो मेरी बात सुनो मंथरा। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा। मैं किसी से नहीं बोलती हूं, आज तुमसे बोल रही हूं। मैं नित्य जब पूजन करती हूं ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूं, प्रभु इस जन्म में तो राम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन अगले जन्म में प्रभु कृपा करिएगा राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। ये कौन कह रहा है? कैकेयी भैया। राम जी को इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या राम जी से विरोध कर सकती है? आप कल्पना करिएगा। मां ने कहा कैकेयी तुझे सौगंध है, सत्य सत्य बता तू उदास क्यों है? मेरे राम के अभिषेक में तुझे क्या ग्लानि है? मंथरा ने चाल शुरू की अपनी। कहती है मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। एक बार कहने गई तो आप मेरी जिह्वा खींच रही थी, मेरे मुख में दो दो जिह्वा नहीं है। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, देखिए भरत का बीज रोप दी। कहती है राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन मैं आपकी सेविका हूं, आप मेरी स्वामिनी हैं। मैं आपके आने वाले दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मां ने पूछा मुझे कैसा दुख मिलेगा? मंथरा ने कहा महारानी आप समझ नहीं पा रही हैं। जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है, यदि जल न हो ना तो वही सूर्य का प्रकाश उस कमल को जला सकता है। आप कौशल्या जी के कपट को नहीं समझ पाती हैं। आपके बेटे को जानबूझकर आपके मैके भिजवा दिया, और मैं सौगंध खा के कह रही हूं। देखिए झूठ बोलने वाला आदमी सौगंध पहले खाता है, हर बतिये में कसम खा लेता है। मंथरा कहती है मैं सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन से ये रचना बन रही है। कितनी बड़ी झूठी है। आज रचना बनी है, कह रही है भयऊ पाख दिन सजत समाजू। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये रचना बनाई जा रही है। यदि कपट नहीं होता तो आज तक आपसे छुपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना एक दासी के मुख से आपको मिलनी चाहिए कि महाराज के मुख से मिलनी चाहिए। ऐसा घुमाया मेरी मां की कैकेयी मैया को, और उसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई। सैकड़ों। कैकेयी मैया सब समझ रही हैं, लेकिन मां भी ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थी। आपको बताऊं एक बात, बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ये मां कैकेयी के ही आंगन में रहते थे, वहीं पर खेलते थे। हर माताओं का अलग अलग महल था।
तो कैकेयी मैया के महल में चारों भैया खेल रहे थे और खेलते खेलते एक दिन राम जी जाकर पीछे से मां की आंख को बंद कर लिए।